मन में जितने सुंदर विचार होंगे और बाबा की तरह अशरीरीपन की तपस्या होगी, मन बुद्धि एकाग्र हो जाएंगे, चित्त का भटकना समाप्त हो जाएगा। ये भटकते तब हैं जब इनको हम काम नहीं दे रहे हैं, हम इनको इनकी खुराक नहीं दे रहे हैं। सभी इस प्रभु मिलन को आज भी और रोज अनुभव में लाया करेंगे। रोज सवेरे और शाम का ये समय 6 से 8 के बीच कोई भी समय आप चुन लें, कम से कम आधा पौना घंटा सभी को देना है। बिजी तो सब रहते हैं, लेकिन अगर इस स्थिति को हम महत्व देंगे तो समय सबके पास है। आके फ़ोन देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे। ये अभ्यास करें। एक बाबा का रहस्य सभी को ख्याल में रखना है। सभी भाई बहनें जो सेवाओं में हैं या गृहस्थ में हैं, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो हमारे वाइब्रेशंस से हमारे कार्य सहज सफल होंगे। आप अनुभव बढ़ाएं, रिसर्च करें। मन के संकल्प जितने कम, 1 घंटे का कार्य आधे घंटे में पूर्ण। स्थिति जितनी श्रेष्ठ, परिवार उतने ही श्रेष्ठ। समस्याओं से मुक्त, प्रेम से भरपूर, स्वार्थ से मुक्त, खुशियों से भरपूर हो जाएंगे। मैं ये विजन देखता हूँ, वो दिन आएगा जब अनेकों के घर तीर्थ बन जाएंगे, जब हमारे अनेक सेवा केंद्र तीर्थ बन जाएंगे, जहाँ इष्ट देवियाँ होंगी। जिन्होंने अपने को इष्ट देवी बना लिया होगा, श्रेष्ठ योगी और परम पवित्र बना लिया होगा, उनके वो स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे, संसार को राहत देने वाले। दुखों के पहाड़ गिरने हैं, हम सब बाबा के महावाक्यों को जानते हैं। आपके ही पास लोग आएंगे, वहाँ बैठकर ही उनके दुख समाप्त हो जाएंगे। घर घर को भी तीर्थ बनाना है। गृहस्थ वाले सभी संकल्प करें, आप एक हैं ज्ञान में, एक महान आत्मा तीर्थ बना सकती है अपने घर को। सबके ज्ञान में होने की जरूरत भी नहीं। और इससे भी सुंदर संकल्प कर लें, मुझे अपने जीवन को ही चलता फिरता तीर्थ बना देना है। जीवन तीर्थ, जिससे पवित्र वाइब्रेशंस फैलते हों, जिनके नैनों से शुभ भावनाओं की तरंगे निकलती हों, जिनके बोल से वरदानों की बरसात होती हो, जिनके संग से आत्माओं को चैन और शांति मिलती हो, ऐसा तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ हम सबको अपने को बनाना है। क्योंकि महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। संसार की कोटि कोटि आत्माएं सूक्ष्म रूप से हमारी ओर निहार रही हैं, अपने इष्ट देव देवियों को ढूंढ रही हैं। और जैसे इष्ट देव देवियाँ साक्षात स्वरूप में आते जाएंगे, संसार का कल्याण होता जाएगा। हम उस समय के समीप आते जा रहे हैं तेजी से। अब वो दिन बहुत सालों के या बहुत दूर नहीं है कि हर साल युग बदलता हुआ देखेंगे। अब उस समय के समीप हम पहुंच गए हैं। तो ब्रह्मा बाबा जैसा त्याग, उन जैसी अशरीरी होने की तपस्या, उन जैसा मन से बुद्धि से श्रेष्ठ समर्पण भाव, उन जैसे बेफिक्र बादशाह की स्थिति, एक शिव बाबा पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए अचल अडोल और साक्षी स्थिति,
ऐसी स्थिति पर हमें चिंतन करते हुए अपने को उस स्वरूप में लाना है। चिंतन परम आवश्यक होता है। चिंतन हमारे स्वरूप का निर्माण करता है, हमारी इनर पावर्स को बढ़ाता है। अगर हम और चीज़ों में रहेंगे, मोबाइल में अगर हम रहते हैं, ध्यान से सुनने, मोबाइल में रहने वाले, पढ़ाई करना वो अलग चीज़, व्यर्थ बातें देखना, तो हमारे मन की क्रिएटिव पावर नष्ट होती रहती है। जो कुछ देखा मन उस पे ही चिंतन करता है। हमारी अंदर की चिंतन शक्ति, क्रिएटिव एनर्जी नष्ट होती जाती है। इसलिए जिनको महान कार्य करने हैं, जिन्हें बाबा का नाम इस संसार में प्रख्यात करना है, जिन्हें संसार से जाने से पहले, लास्ट लाइन ध्यान से सुन लें, संसार से जाने से पहले जो संकल्प करते हैं हमें संसार को देते हुए जाना है, ऐसे ही नहीं चले जाना, देते हुए जाना है। वो अब गहन चिंतन में आ जाएं, अंतर्मुखी कर दें अपने को। थोड़ा रोज एकांत आधा घंटा भी लेकर अच्छे अच्छे अभ्यास करें। थोड़ा हम करेंगे, 1000 गुना बाबा करा देगा। ये समय का वरदान है। तो आज का दिन वरदानी दिवस हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो, सभी प्रभु मिलन का सुख लें। मुरली सुनते हुए भी बाबा के वाइब्रेशंस को फील करेंगे और किसी को नहीं देखेंगे, केवल बाबा। उसके महावाक्यों से भी फैलते हुए वाइब्रेशंस, सामने बाबा को देखते हुए इस समय का आनंद लेंगे। ओम शांति।